बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं और आप आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान भर में गुज़िश्ता कुछ अरसे से पानी की शदीद किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। स्पेशली इस्लामाबाद में, दारुल हुकूमत पाकिस्तान इस्लामाबाद में भी पानी की शदीद कमी का सामना शहरियों को करना पड़ रहा है। पानी के उन तमाम मसाइल पे आज हम बात करेंगे। मुझे साथ रहेगा डायरेक्टर वाटर सप्लाई मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन नासिर जमील साहब का। सर, वक्त देने का शुक्रिया। आपकी मेहरबानी जी, आपने मुझे मौका दिया है। जी बिल्कुल सर, पानी एक अहम ज़रूरत है, बग़ैर किसी शक व शुबे के हर इंसान की ज़रूरत है और कुदरत का एक बहुत बड़ी नियामत है। दारुल हुकूमत पाकिस्तान में पानी के हुसूल के अहम ज़राए कौन से हैं? इस्लामाबाद में पानी की सप्लाई दो में बड़े ज़राए हैं। एक सरफिस वाटर कहलाता है, जिसमें डैम्स हैं। दो डैम हमारे सिमली डैम और खानपुर डैम, और दूसरा जो ज़राए है मेजर, जो बड़ा ज़राए है, वो हमारा है ग्राउंड वाटर, जो ट्यूबवेल्स हैं। इस्लामाबाद में ये दो बड़े ज़राए हैं। जो सिमली डैम है, इसमें हमारी जो नॉर्मल सप्लाई है 34 मिलियन गैलन पर डे हम वहाँ से लेते हैं, जो आलमोस्ट हमारी नॉर्मल जो हम सप्लाई है उसका 40% है। और 12 MGD मिलियन गैलन हम खानपुर से लेते हैं, जो कि अराउंड 10% के करीब है। रेस्ट ऑफ दी सप्लाई जो है हमारी 45% अराउंड वो ट्यूबवेल्स पे डिपेंड कर रही है, और प्लस 5% वो हमारे स्प्रिंग्स हैं, जैसे सैदपुर है, नूरपुर शाहान है, कोरंग है और शतरा। ये 3 जगहों पे हमारा ये सप्लाई है। ऐसे सर, डैम को तो आपने बता दिया कि दो अहम डैम। जी जी। ट्यूबवेल्स की तादाद कितनी है इस्लामाबाद भर में? इस्लामाबाद में 192 ट्यूबवेल्स हैं, 192। उनमें से आज से कोई 4 महीने पहले 70 ट्यूबवेल्स हमारे डाउन हो गए थे। तो कुछ उसकी रीज़न्स हैं, फ़ंड कंस्ट्रेंट्स हैं। वो फिर हमें मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के मेयर साहब ने फ़ंड दिए, तो हमने उन ट्यूबवेल्स को रिपेयर करवाया। 50 ट्यूबवेल्स हमने ऑपरेशन किए। अब इस दौरान 3-4 महीने में हमारे जो एग्जिस्टिंग फ्लीट थी वो भी 24 डाउन हो गई। अब जो है हम 147 ट्यूबवेल्स हमारे फंक्शनल है, 44 जो हैं 44 हमारे वो डाउन हैं। अच्छा सर, जो डैम्स हैं उनमें ज़ाहिर सी बात है पानी का हुसूल जो है वो बारिश का ही ज़रिया है। जी जी। तो इस्लामाबाद में तो बारिश भी कसरत से, चूँकि जंगलात की वजह से होती है, तो इस्लामाबाद में बारिश की वजह से पानी के हुसूल का फ़ायदा होता है या किसी और इलाके में ये डैम्स? असल में हमारा जो मैंने आपको बताया ना, सिमली डैम हमारा ये इसका कैचमेंट एरिया मरी और उससे ऊपर जो पतरियाटा इस तरफ का है, वहाँ जो बारिश होती है उसका अफेक्ट आता है हमारे कैचमेंट एरिया उसका, वो और उसकी ट्रिब्यूटरी जो है ना, तो ये मरी साइड पे, मरी साइड पे है। वहाँ जो बारिश होती है उसका अफेक्ट हमारा सिमली डैम पे आता है। ये जो विंटर इस साल, ये पिछला साल जो हमारा गुजरा है, इसके विंटर में जो बारिशें होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। उसके बारिशों का अफेक्ट ऐसा है, विंटर में अराउंड हमारा 4 महीने की सप्लाई जो होती है ना, वो विंटर को कवर करती है। 8 महीने की सप्लाई है मानसून जो हमारा है ना, ये डैम फिलिंग सीज़न, ये अराउंड वो जो सिमली से हमारी प्रोडक्शन है उसको कवर करता है। विंटर की बारिशें कम होने की वजह से डैम का लेवल हमारा डाउन हो गया था। ये हम चले गए थे 2250 पे। उसका जो डेड लेवल है 2233 है। 2233 डेड लेवल है, यानी वी आर नियर टू डेड लेवल। 17 फुट वाटर जो है ना यूजेबल रह गया था। ऐसे सब बारिशों की बड़ी कमी है जी। असल वजह क्या है, बारिश क्यों कम होते जा रहे हैं? नहीं, वो तो देखें, ग्लोबल चेंजेस हैं, क्लाइमेटिक चेंजेस के रीजंस आ रही हैं, कुछ उसके पैटर्न चेंज हुए हैं, कुछ उसका वो टाइमिंग चेंज हुई है। वो तो एक फिनोमेना अलग से चल रहा है ना। तो इस वक्त भी हमारे पास अभी जो बारिशों का इफेक्ट है ना, उसमें हमारा जो सिमली का लेवल है 2273 पे है, यानी वी हैव गेन 23 फीट वाटर। वी रिक्वायर्ड अनदर 10 फीट वाटर टू ये कट को ख़त्म करने के लिए। आजकल 50% कट है, यानी वहाँ पे 34 मिलियन गैलन की जगह पे हम ले रहे हैं 24, लेना चाहिए 19 मिलियन। वो कहते हैं चूँकि हमारा डिज़ाइन वहाँ पे 39 MGD ये डिज़ाइन है,
50 जब डिज़ाइन पे लगता है तो वो 19.5 मिलियन बन जाता है। वो कहते हैं 19 ये SOP बनी हुई है, डैम्स ऑपरेशनल रूल्स बने हुए हैं जो मिनिस्ट्री और वाटर एंड पावर ने हमें बना के दिए हुए हैं। चूँकि डैम्स जो है ना वाटर सोर्स, वो डैम मेंटेन करती है वाटर एंड पावर मिनिस्ट्री। उन्होंने रूल्स बनाए हैं कि डिफरेंट मंथ में ये लेवल्स होगा तो आपने इतना वाटर ड्रा करना है। अब जुलाई में उनके रूल्स हैं कि 2300, उसका मैक्सिमम लेवल है 2315। 2300 लेवल होगा तो कट नहीं होगा। 2300 से नीचे 2284 तक 2284 तक आपका कट 25% है। नौ ये कट की वजह से पानी जो हम उससे कम ले रहे हैं, कट इसलिए लगाया है कि अगर बारिशें ना हो तो हम इसकी यूजेस को प्रोलॉन्ग कर सकें। अदरवाइज़ तो हमारे पास जो पानी है हम नॉर्मल सप्लाई पे आ जाएं तो पानी की ये जो इस वक्त की शार्टेज है वो ये ना हो। शार्टेज तो है क्योंकि हमारे इस्लामाबाद में हमें चाहिए पानी, जो इस वक्त आबादी है अर्बन एरिया के पर्सपेक्टिव में मैं बात करूं तो हमें 110 मिलियन गैलन पर डे चाहिए, 110 मिलियन गैलन। तो अगर हमारे पास कट ना हो ना सिमली डैम पे ना खानपुर डैम पे तो हमारे पास होती है 76 मिलियन गैलन। अब इन दीज डेज़ ड्यू टू कट हम ले रहे हैं वहाँ से 59 MGD। अब देखें ना 59 और 70 इसका ये जो गैप है इसकी वजह से जो हमारी सप्लाई शॉर्ट जा रही है। सर शायद पानी की कमी की वजह एक बहुत तेज़ी से इस्लामाबाद की आबादी बढ़ी है, बहुत ज़्यादा, बहुत जल्दी में पाकिस्तान जो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे शायद 2050 तक बढ़े, वो 2017 में बढ़ चुकी है। शायद ये भी एक वजह है पानी की कमी की। हाँ जी, ये में भी ये भी देखें अर्बनाइजेशन ज़्यादा हुई है, ये एक वन ऑफ द रीज़न। देखें जो पहले एक घर में एक ही फैमिली यूनिट रहता था, अब वहाँ पे 2 यूनिट्स आ गए हैं, ठीक हो गया। पहले अगर 5, 6, 10 पीपल थे, अब वहाँ पे 15 to 20 पीपल्स हैं एक घर में। ये भी एक रीज़न्स हैं, मगर वो ये है कि अगर हमारे पास रिसोर्सेज हम साथ साथ बढ़ाते रहते हैं तो ये चीज़ें पूरी हो जानी थी। ये रीज़न्स हैं। आबादी भी बड़ी है और अभी तो नए सेक्टरों के लिए पानी हमारे पास कम है। वो भी हम प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, एक हमने इन पाइपलाइन है जो हमारा सस्टेनेबल प्रोजेक्ट है कि हम इंडस वाटर जो है ना, इंडस रिवर जो है वहाँ से पानी इस्लामाबाद के लिए लेके आएंगे, दोनों इस्लामाबाद और पिंडी के लिए। वो प्रोजेक्ट हमारा उसकी डिज़ाइन फेज़ में है, लैंड एक्विजिशन की कास्टिंग वगैरह हो चुकी है। PC1 उसका रिवाइज़ हो रहा है। PC1 बना था 2007 में, ये प्रोजेक्ट है 2005 का। 2007 में PC1 बना, 2008 में वो जो है ना PC1 जो उसमें CDWP में डेफर हो गया। उन्होंने कहा जी लैंड कास्ट, सेकेंडली प्रोविंस का शेयर्स की कंसेंसस और थर्डली जो है ना ये इसमें इसका डिज़ाइन, ये 3 चीज़ें आप करके आओ। फिर उन्होंने जो लैंड शेयर वाला वो 2016 में काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने उसको कंसेंसस उस पर डेवलप हो गए। 4 सूबे अग्री हैं कि हम इसमें फेडरल को पानी देंगे। अब उसमें उसका डिज़ाइन फ़ेज़ और लैंड एक्विजिशन की कास्टें भी इन्होंने निकाल ली हैं। अब PC1 रिवाइज़ हो रहा है और वो प्रोजेक्ट अगर हम उसको करने में कामयाब हो जाएंगे तो पहले फ़ेज़ में 4 साल का पहला फ़ेज़ है जिसमें हमें 200 मिलियन गैलन पर डे पानी अवेलेबल होगा। 100 मिलियन फॉर इस्लामाबाद एंड 100 मिलियन फॉर रावलपिंडी। तो पानी यस पानी की तकसीम एक ख़ास शरह से है पूरे पाकिस्तान में। जी। तो बाकी सूबों की बनिस्बत इस्लामाबाद को ज़रा पर कैपिटा ज़्यादा पानी मिलता है। ज़रा फिगर्स बताएं कि क्या फिगर्स? मैं आपको बताऊं, इस्लामाबाद में जो अभी प्लानिंग कमीशन की डायरेक्शन है, चूँकि कैपिटल है और बिग सिटी है, इसके पर कैपिटा 70 गैलन है। रेस्ट ऑफ छोटे जगहों पे एवरेज 50 और इससे भी प्लस होती है, 50 से भी लेस होती है, 50 एवरेज होती है जो छोटे शहर होते हैं। इसमें मैं बताऊं अगर 50 के हिसाब से 50 जो गैलन है ना, ये हमारे बनते हैं 225 लीटर। 50 को अगर हम 50 गैलन्स को अगर हम लीटरों में कन्वर्ट करें तो 225 लीटर। ये मैं एवरेज इस्लामाबाद के लिए, इस्लामाबाद का तो 70 है, बाकी सूबों की पे मैं जनरल बात कर रहा हूँ। इस्लामाबाद का उससे आप समझ लें कि 25% ज़्यादा है, ठीक है। उसमें ड्रिंकिंग, वॉशिंग, कुकिंग, क्लीनिंग, ये तीनों चीज़ें जो हैं ना, इसका 45 लीटर ये यूज़ लिया होता है कैलकुलेशन है। इसमें पीने का भी है, वॉशिंग भी है, कुकिंग भी है, क्लीनिंग भी है।
उसके बाद बाथिंग एंड वॉशिंग उसका वो 80 लीटर कैलकुलेशन में लिया होता है। फिर वाटर क्लोजेट है आपका WC, इसमें 55 लीटर। फिर मिसलिनियस है जिसमें लीकेजेस हैं, उसमें किचन गार्डन है, ये 45, ये ओवरऑल मिला के 225 लीटर बनता है, जो 50 गैलन है। अब इस्लामाबाद का इससे 25% ज़्यादा है, 70 मैंने आपको बताया। तो पूरे पाकिस्तान में इस्लामाबाद की शरह ज़्यादा है या कराची भी बड़ा शहर है तो वो आबादी के लिहाज भी ये तकसीम होती है या कैपिटल है, और जहाँ पे बड़े घर होंगे वहाँ पे लोगों का पानी यूजेस का स्टाइल डिफरेंट होता है, बाथ टब होंगे, बाकी चीज़ें, इस लिहाज से उसको काउंट फॉर किया। सर गुज़िश्ता कुछ अरसे से शदीद कमी है पानी की, आपके ख्याल से असल वजह क्या है? पानी की शदीद कमी ऐसा है कि ये जो हमारे एक तो हमने नए रिसोर्सेज जो हैं ना, डैम्स वगैरह, उस पे जो होनी चाहिए थे तवज्जो नहीं दी। देखें जी, जो एग्जिस्टिंग सोर्सेज है उनको एक तो हमने मेंटेन करना है, और उसके अलावा फ्यूचरिस्टिक जो पॉपुलेशन है उसके लिए हमने नए सोर्स डेवलप करने हैं। नए सोर्स ट्यूबवेल्स नहीं होते, बेसिकली नए सोर्स है कि आपके पास जो जैसे आपके रिवर्स हैं उनसे पानी लेके फिर अपने फिल्ट्रेशन प्लांट उनको उनकी ट्रीटमेंट करके लोगों को देने हैं। ये जो सोर्स होता है, देखें हमारा कितना पानी, ये अभी जो मानसून सीज़न है आप देखेंगे फ्लड आया, पानी ज़ाया हो गया, अल्टीमेटली जाके ये समुद्र में चला जाता है। तो डैम्स वगैरह की बहुत शदीद कमी है, तो डैम्स डेफिनेटली डैम्स होने चाहिए, और छोटे भी डैम होने चाहिए, बड़े, और ये डैम मल्टीपर्पज़ इनके काम आ जाता है। एक तो ये वाटर की सप्लाई, सेकेंडली जहाँ पे परमिट होता है वहाँ पावर सप्लाई भी जनरेट हो सकती है। ये मतलब ये पानी तो मतलब ज़रूरत है हुकूमत को कि डैम्स बनाए, डैम्स अहम वजह है। बिल्कुल। वाटर टैंक का बड़ा इशू है सर, यहाँ पे जितने भी हैं इस्लामाबाद में प्राइवेट वाटर टैंक भी चलते हैं, इसके अलावा सीडी के अपने भी वाटर टैंक चलते हैं, तो आप किस बारे में क्या राय है और क्या ख्याल आते हैं वाटर टैंक के बारे में? हमारे पास इस वक्त ऐसे है 33 टैंकर हैं, वाटर टैंकर, जो जहाँ पे हम पानी नहीं दे सकते वहाँ पे हम टैंकर्स, जो कंप्लेंट हमारी रजिस्टर होती हैं, इंक्वायरीज़ में लोग देते हैं कि हमारे पास पानी नहीं आया, फिर हम उनको टैंकर से सप्लाई करते हैं, वजह कोई भी हो जी, वट एवर रीज़न। सप्लाई अगर CDA ने नहीं दी तो फिर भी, या किसी को अगर एडिशनल वाटर की रिक्वायरमेंट आ जाती है, डेथ केस आ गया, कोई रीज़न्स आ गई जहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तो वो हमें कंप्लेंट देता है तो हम उसको देते हैं पानी। अब ये है कि ये जो फ्लीट है 33 में से अब हमारे ऑपरेशनल जो है ना वो हैं 20, बाकी रेस्ट जो टैंकर्स हैं उनमें से कुछ की रिपेयरिंग होने वाली है, ड्यू टू पॉजिटिव फंड्स कम है तो हम उसको रिपेयर नहीं करवा पाए। इस फ्लीट को बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि हमारे पास जहाँ भी कंप्लेंट हो हम टैंकर से पानी दें। अब हुआ ये है कि अगर कोई होटल वाले को पानी की ज़रूरत आ गई है, किसी और कमर्शियल एरिया वाले को पानी की ज़रूरत आ गई है, तो वो उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए अगर CDA तो डोमेस्टिक को नहीं पूरा हार्डली पूरा कर रहा है, तो उसके लिए एक प्रोविज़न एक रखी गई कि प्राइवेट जो है ना टैंकर, ये इनको परमिट किया जाए। प्राइवेट टैंकर क्या करते हैं, वो हमारे पॉइंट से फिल करते हैं जिसके हम उनसे पैसे लेते हैं। 200 पर टैंकर फिल के वो पैसे CDA को, MCI को देता है। उसके बाद वो एक 24 आवर्स में हमारी 6 कंप्लेंट अटेंड करता है। जैसे हम 100 रुपया लेते हैं 1/3 देने का, वो भी 100 रुपया ले के हमें पैसे देता है, यानी वो एक CDA को सर्विसेज देता है। एक तो वो फिलिंग के पैसे देने हैं, और उसके बाद उसने 6 जो है ना कंप्लेंट्स हमारी अटेंड करनी है ऑन बिहाफ ऑफ MCI, मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन इस्लामाबाद। तो अगर हमारी फ्लीट बढ़ जाती है तो फिर हम इनकी सर्विसेज, जो ये सर्विसेज दे रहे हैं, इनको ख़त्म कर देंगे। अब उसमें ये होता है जो वो सर्विसेज दे रहे हैं लोगों को, उसमें वो पैसे जो कंप्लेंट हमारे पास आती है तो फिर हम उनको भी उनके खिलाफ एक्शन लेते हैं कि उनको हमने एक रेट दिए हुए हैं कि जो ये मतलब हमारा फिलिंग स्टेशन है G10, उसके सराउंडिंग है वो आपने 1000 के करीब चार्ज करने हैं, थोड़े से दूर हैं वो थोड़े से आपने ज़्यादा चार्ज करें, इस किस्म की उनको आपने दी हुई है। सर कितनी सब्सिडी दी जा रही है वाटर टैंक्स पे? वाटर टैंक्स पे तो आप ये देखें 100 रुपया हम लेते हैं अराउंड उसके 600 गैलन देने का 100 रुपया लेते हैं। तो अब अगर देखें वो प्राइवेट टैंकर अगर लेता है तो वो उसको इसी 1/3 का वो लेगा उनसे 500 रुपया। तो बाकी तो हमारी आप ये देख लें को 300
350-400 सब्सिडीज़ हैं। सर एक आम तासुर है और अक्सर इलाकों से शिकायतें भी आती हैं कि वाटर टैंक्स वाले अपनी मर्ज़ी से जो उनको जी चाहे वो पैसे लेते हैं वाटर टैंक्स। नहीं, ऐसा नहीं है। देखें जी, इसमें ये अगर जो कंप्लेंट है, मेरे पास 1-2 दफ़ा कंप्लेंट आई, मैंने सिर्फ उनको इतना ही पूछा कि मुझे लीज टैंकर का नंबर बता दें जिसने आपसे ओवर चार्ज किया हो, ताकि मैं उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकूं। अब देखें ये इसमें तो पब्लिक ने, अगर देखें मुझे कंप्लेंट करता है जी मेरे से उसने 100 नहीं लिया, मेरे से 500 ले लिया, तो वो मुझे लीज ये तो बता देना कि वो टैंकर का नंबर क्या था, टाइम क्या था, ताकि मैं देखूं कि इस दौरान किस बंदे की ड्यूटी थी, उसने क्यों ऐसा किया, ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई यस। वो अगर देखें पब्लिक हमारे साथ ताउन करें इस सिलसिले में, तो फिर हम इस इश्यूज़ को, अगर कोई है कहीं पे, तो उसको हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। सर वाटर वेस्टेज का बहुत मसला है, लीकेज का भी मसला है। इसके अलावा वैसे भी जो लोग हैं वो भी वाटर वेस्टेज को ठीक से नहीं देखते, पानी ज़ाया करते हैं, तो इस बारे में क्या ख्याल है? देखें जी, पानी जो है ना, अल्लाह ताला की एक वो है कि बड़ी ही कीमती चीज़ है जो अल्लाह ने हमें फ्री दी हुई है। तो इसका जो इस्तेमाल है वो बेसिकली ऐसे होना चाहिए, जो ज़रूरत है तो यूज़ करें। ये हमें इस्लाम ने भी यही गाइडलाइन दी है, और प्लस होना भी यही चाहिए। देखें अंग्रेज़ हैं या बाकी लोग हैं, मुहज़्ज़ब जो माशरे हैं, उन्होंने इसका इस्तेमाल जो जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे रखा है। हमें भी ऐसा करना चाहिए। अगर हम देखें नहा रहे हैं तो उसमें भी हमें थोड़ा सा पानी कम यूज़ करें, वज़ू कर रहे हैं, या अगर हम शेव कर रहे हैं तो हमें वो जो टेप्स है उसको बंद कर देना चाहिए। ये जो छोटे छोटे जो मेजर्स हैं। सिमिलरली बारिश के पानी की प्रिजर्वेशन हर बंदे को चाहिए, अपने घर में टैंक बना ले, बारिश का पानी कलेक्ट करे, लीस्ट वो गार्डनिंग में। और WC में जो मैंने आपको बताया है 50-55 लीटर पर कैपिटा, ये हम जो WC में वो जो फ्लश करते हैं उसमें यूज़ करते हैं। ये जो प्रोविज़न होती है 3-4 दफ़ा अगर यूज़ करनी है तो वो इतने में आ जाती है। तो सर वाटर आप कह रहे हैं कि जो बारिश के पानी है उसकी प्रिजर्वेशन के बारे में, तो कोई सेमिनार वगैरह या आवाम में आगाही के लिए कोई सेमिनार वगैरह मुनक़िद करती है? यस मुनक़िद हमारे सेमिनार तो ऐसा CDA ने तो नहीं मुनक़िद किए, मुख्तलिफ लोग हमारे जो इदारे उसको करते रहते हैं। हम चूँकि अब आगे मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन इस्लामाबाद है, पब्लिक के जो नुमाइंदे हैं वो उनकी कोऑर्डिनेशन से, वो जो पब्लिक के ही रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो उनके नॉलेज में वो फिर पब्लिक को अपने एंड पे यानी वो करते रहते हैं कि इसकी पानी को वेस्टेज को कम करें। इवन जो कार वॉशिंग हैं, रैम्प्स वगैरह, फर्शों की जो धुलाई वगैरह है, ये ना करें, चूँकि पानी हमारे पास कम है। तो वो अगर वो उन्होंने पंप भी लगाया है, वो भी तो हमारा एक सोर्स है जो हम ज़ाया कर रहे हैं, नहीं होना चाहिए। सर एक आखिरी सवाल सर, एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में जितना पानी वो यूज़ करते हैं उससे 10 गुना ज़्यादा पाकिस्तानी यूज़ करते हैं, तो आप क्या कहेंगे, आपकी ज़ाती राय क्या है इस बारे में? 10 गुना नहीं, जो मैंने बताया ना वर्ल्ड्स के, देखें जो भी बड़े शायर, बड़े सिटी हैं, बिग सिटी हैं, उनमें वो 60 गैलन 70 गैलन पर कैपिटा तो है ही है ना जी, वो उतना ही यूज़ करते हैं। बाकी जो आपको ये कार वॉशिंग्स वगैरह, चूँकि उन लोगों ने वो रिसाइकलिंग वाला सिस्टम बना लिया हुआ है, वो अपना जो पानी जो यूज़ किए है ना पानी, देखें एक तो ड्रिंकिंग है ना, दूसरा पानी वो उसको फिर वो रिसाइकलिंग करके उसको फिर यस वो इसलिए उसकी वो आपको पर कैपिटा 10 गुना वो आपको कम महसूस हो रही है, वो यूज़ में ले आते हैं। हम पानी वेस्ट कर देते हैं, हमारा पानी बह के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी हमारे ऐसा फंक्शनल नहीं है, तो पानी हमारा अल्टीमेटली नालों में बह के आगे निकल के ज़ाया हो जाता है। देखें ना, हमने अगर पर कैपिटा अगर 100 गैलन हो ना, 100 गैलन जो वेस्ट होता है वो 80 गैलन वेस्ट हो जाता है। 80 गैलन यानी जो बंदा यूज़ करता है ना, उसमें कंज्यूम वेपोरेशन का बाकी जो 80 वेस्ट होता है, तो 100 के साथ वो रिसाइकलिंग, वो लोग उन्होंने डेवलप कंट्री ने क्या किया हुआ है, पानी को अवेलेबल जो वाटर है उसके बाद साथ ही उसके रिसाइकलिंग वाला यूनिट बनाए हुए हैं, गार्डनिंग में WC में, कोई छोटे छोटे इस किस्म के यूज़ में वो उसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं, तो फिर वो वहाँ से सेविंग हो जाती है। सर वक्त की कमी की वजह से हमें प्रोग्राम का इख्तिताम करना पड़ेगा, वक्त देने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। नाज़रीन यहाँ एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे और मेरे साथ मौजूद होंगे शकील राना साहब, उनसे हम बात करेंगे और मुख्तलिफ़ जो वजूहात है पानी की कमी की उन पर हम बात करेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं और आप में आपको खुशामदीद कहेंगे।
नाज़रीन, पहले हिस्से में हमने अवाम से सवालात किए वाटर क्राइसिस के बारे में। दूसरे हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं शकील रामे साहब, आप रिसर्चर हैं। सर वेलकम टू द शो, थैंक यू। सर सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि बुनियादी मसला क्या है वाटर क्राइसिस का? बुनियादी मसला हमारा मिसमैनेजमेंट है कि हम वाटर रिसोर्सेज जो हैं कि हम उनको मैनेज नहीं कर रहे प्रॉपर तरीके से। हम वाटर जैसे क्या कहते हैं कि वेस्टेज बहुत ज़्यादा है, चाहे आप इसको नेशनल लेवल पे देख लें चाहे घर के लेवल पे देख लें। हम घर में आपकी बात करते हैं, नेशनल की तो है, तो घर की बात करते हैं तो जो ट्यूटी खुली होती है, हम शेव करते हुए इतना पानी ज़ाया कर देते हैं, ब्रश करते हुए ज़ाया कर देते हैं, कपड़े धोते हुए ज़ाया कर देते हैं। सो वेस्टेज और गवर्नेंस ऑफ वाटर, ये दो मेजर इश्यूज़ हैं। सर अगर इस्लामाबाद में ये इशू इतना ज़्यादा है तो बाकी एरियाज़ में क्या हाल होगा, जो रूरल एरियाज़ है पंजाब के, सदर्न पंजाब स्पेशली, और केपी बलूचिस्तान में क्या हाल होगा? सर नहीं, ये सिर्फ मैं इस्लामाबाद की बात नहीं कर रहा था, मैं टोटल ओवरऑल पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ कि ये हमारे इश्यूज़ हैं। एक तो हमारा पानी कम है जी सर, जिनकी अवेलेबिलिटी है वो कम है, ऊपर से हम मिसमैनेज करते हैं। मतलब आप कभी देखें जाके इस्लामाबाद शहर में भी आप देखा होगा, मतलब जो छोटे शहरों में गाँव में वो एक गाड़ी धोते हैं तो पीछे से पाइप लगाया होता है, वो बेतहाशा पानी गिर रहा होता है। जहाँ हम इधर की बात करते हैं, अब सर्विस स्टेशन पे चल जाए तो पानी बेतहाशा ज़ाया हो रहा होता है। अब इशू ये है कि अब इस मैनेजमेंट को हमने इम्प्रूव कैसे करना है जी वाटर की। एक तो नेशनल लेवल है, एक हमारा क्या हाउस लेवल है। नेशनल लेवल की जब बात करते हैं तो हमें पानी स्टोर करना है, क्योंकि जो नेचुरली जो हमारा पानी होता है कि वो जो मैक्सिमम आता है कि वो हमारा समर सीजन में आता है, जब मानसून हो रहा होता है, मेल्टिंग हो रही होती है, 34% ऑलमोस्ट पानी तब होता है, तो उसमें थोड़ा यूज़ करते हैं, बाकी समंदर में चला जाता है। तो हमें उस पानी को स्टोर कैसे करना है, डैम कहाँ बनाने हैं। लेकिन डैम के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। पानी डैम में सिर्फ पानी स्टोरेज नहीं है, बल्कि इससे हम बिजली पैदा करते हैं जो कि इंतहाई सस्ती है, फिर वो क्लीन एनर्जी के ज़ुमरे में भी आती है। फिर जब वो पानी जो हमारा ज़ाया हो रहा था फिर हम उसको सेव भी कर सकते हैं। जब पानी सेव करते हैं तो हम अपनी एग्रीकल्चर को इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके लिए ज़रा पानी मुहैया कर सकते हैं। जब वो एग्रीकल्चर में इम्प्रूव होगी तो ज़ाहिर बात है फिर आप देखेंगे कि आपकी फूड सिक्योरिटी भी सिचुएशन ठीक होगी, आपके और भी इशूज़ ठीक होंगे। जिस तरह अभी ये दयामीर बादशाह डैम बन रहा है, तो इससे जब ये बन जाएगा तो इसके गेंद जो है कि 7 लाख एकड़ मजीद जो है वो यानी कल्टीवेशन के काबिल हो जाए। अब 7 लाख एकड़ की आप बात करते हैं, कितने लोग वहाँ एम्प्लॉयड होंगे, कितने आपको फूड प्रोड्यूस होगा, रॉ मटेरियल प्रोड्यूस होगा। सो पानी का जो मैनेजमेंट है ना वो हमें देखनी चाहिए। पानी जो है ना सिंपल चीज़ नहीं है। पानी की देखें ना, अगर आप पानी बात करते हैं तो इंसानी हर चीज़ की जो इब्तदा है वो पानी से होती है। अगर इंसान की बात करते हैं तो वो बेशक कहते हैं नुत्फ़ा है, तो वो भी एक पानी है जी बिल्कुल। जिस चीज़ की मैं बात करें, हर चीज़ की जो इब्तदा ज़िंदगी की वो पानी से हो रही होती है, और पानी हर चीज़ में इंपॉर्टेंट है। उसके लिए हमें ये प्लान करना पड़ेगा। सर मिसमैनेजमेंट किसकी तरफ से? सिर्फ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी तो ये नहीं है। आप देखें सर, बहुत सारे अवाम भी सर एहतजाज कर रहे हैं, डिफरेंट जो डैम्स वगैरह के बनने का इशू है, तो सिर्फ गवर्नमेंट का काम तो मैं नहीं वही है। बात कर रहा हूँ, देखो गवर्नमेंट का इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हम उनको इलेक्ट करते हैं कि वो हमारे मसाइल हल करें कि जो कॉमन आदमी नहीं समझता, उन्होंने उसका नेगोशिएट करना। हमारा जो भी मसला हुआ है कि जो क्या कहते हैं कि बदकिस्मती कह ले, हमारा जो पानी का इशू है इसको हमने पॉलिटिकल बना दिया है जी सर, और वो लोग इस पर बात करते हैं जिनको टेक्निकली इसका पता नहीं होता है। अब उनकी बातें सुनते जाए तो बना कर क्या हो जाएगा। अब इसको पॉलिटिकल बना दिया हमने, हालांकि इसको टेक्निकल साइंटिफिक बेसिस पे हमें इसको सॉल्व करना चाहिए। अब देखिए, जो आप बात करें गवर्नमेंट के लेवल, इस्लामाबाद में ये बोरिंग क्यों है? बिल्कुल, हालांकि अलाउ नहीं है, बिल्कुल बाय लॉ नहीं है। तो आप देखें, और दूसरी बात जो कि सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे लिए, जो मेरे लिए तो लम्हा फिक्री है, ये उन लोगों के घरों में है कि जो सारे पावरफुल पॉलिसी मेकर, जिनके पास पैसा है, जिनके पास गरीब, पैसे के अलावा अब इस्लामाबाद में रहता कौन है? पॉलिसी मेकर्स, जाहिर सी बात, ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस या दूसरे, यही रहते हैं ना लोग ज़्यादा, बिल्कुल इनके घरों में है। यानी कि जब तक आप इस लेवल पे जाके इस चीज़ को मिसमैनेज करेंगे तो आप क्या कह सकते हैं? सर इस पीने का जो पानी है उसका मसला बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। कुछ मैं फिगर सर यहाँ कोट कर रहा हूँ, ये गवर्नमेंट ये बिल्कुल स्टेट्स हैं गवर्नमेंट के, वो अकॉर्डिंग टू केड मिनिस्टर तारिक फजल चौधरी साहब के शिमली डैम से हमें 54 मिलियन गैलन पर डे मिलते हैं, हमें वहाँ से मिलते हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली अब हमें सिर्फ और सिर्फ 25 मिलियन गैलन पर डे मिल रहे हैं। खानपुर डैम से हमें 9 मिलियन गैलन मिलने चाहिए, मगर हमें 6 मिलियन गैलन मिल रहे हैं, जबकि ट्यूबवेल से हमें, ट्यूबवेल जो हैं सर ओवरऑल इस्लामाबाद में 192 हैं, जिनमें से सिर्फ 130 फंक्शनल है और बाकी 60 जो हैं वो फंक्शनल ही नहीं है। तो यही तो मसला देखे ना कि यहाँ पर जो कि दूसरा पानी इस्लामाबाद में ट्यूबवेल भी हैं, इशू ये है कि आपका जो ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो रहा है। आपने हर घर में मोटर लगाई हुई है, आपने हर घर में मोटर लगाई हुई है, आपने इतने बड़े बड़े लेविश लॉन रखे हुए हैं, आपने इतने बड़े बड़े, अगर आपने करना है तो उसको पे करें ना फिर,
कहाँ से पानी? वेस्ट वाटर हम यूज़ नहीं करते, महलान के लिए हम वेस्ट वाटर यूज़ कर सकते हैं, नहीं करते हम फ्रेश वाटर वो मोटर लगा रहे होते हैं। अब जब वो पानी ट्यूबवेल कहाँ से निकालेंगे? इसी ज़मीन से निकालना है ना, कि जिसमें से तो घर के लेवल पे हो रहा है सारा कुछ। फिर दूसरी जो बात है, जो क्लीन वाटर की हम बात करते हैं, ये था कि अब देखो 2-3 लेवल पे चीज़ें हो रही हैं। एक तो स्टेट को इसको करना होगा इम्प्लीमेंट। हमारे यहाँ जो साफ़ पानी के वो लगे हुए हैं फिल्टर्स, वो पता नहीं किस स्टेट में है जी, क्यों उनकी रेगुलर उनकी सफाई होनी चाहिए, स्टैंडर्ड होता है कि वो हो रहा है कि नहीं हो रहा, मेरे तो इस पर नहीं है। दूसरी चीज़ देखिए, स्टेट नहीं कर रही तो हमें जो घर के लेवल पे हमें ज़रूर करना चाहिए, पानी उबाल लें। जी बिल्कुल, उबालना चाहिए। हाँ जी, पानी जी बहुत बड़ा इशू है क्लीन वाटर का। गवर्नमेंट अगर नहीं कर रही तो लोगों को अपनी सेहत का खुद ख्याल भी रखना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि अब गवर्नमेंट को कहे नहीं बस ठीक गवर्नमेंट नहीं, पर यह कि हमें अपने तौर पे भी इसका ख्याल रखना चाहिए। मतलब जिस तरह होता है हम बीमार होते हैं कि अगर सरकारी हॉस्पिटल में नहीं तो प्राइवेट डॉक्टर के पास जाते हैं, उससे बेहतर डॉक्टर के पास जाने के हम घर में पानी उबाल लें, क्योंकि जो बहुत सी बीमारियों उनकी जड़ पानी होती है। जी बिल्कुल। आप देखें जब पानी ख़राब होगा, आप जितना मर्जी अच्छी खुराक खाएं, जब पानी गंदा पी लेंगे आपका पेट ख़राब हो जाएगा। जब आपका पेट ख़राब है, आप सोना भी खा लें आपको नहीं लगेगा। बिल्कुल सर, ऐसे ही। मगर शकील साहब देखें, मसला ये है कि इस्लामाबाद तो चले, यहाँ फिर भी पानी मिल जाता है। उन एरियाज़ का क्या करें जहाँ पे पानी मिलता ही नहीं है पीने का? यही तो बात है। फिर आपने मुझसे पहला सवाल पूछा था कि गवर्नमेंट का क्या है, कि तो गवर्नमेंट तो नहीं करती। अब गवर्नमेंट का काम है वहाँ पर सहूलत पहुँचाना। गवर्नमेंट क्यों इलेक्ट होती है आपकी? इसी स्लोगन पे होती है ना। अब जिस तरह हम देखें अभी इलेक्शन आने वाला है, कितने नारे लगाएंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। बेसिक नीड्स हैं ये, बल्कि मैं पानी को तो बेसिक नीड भी नहीं कहता, मैं कहता हूँ ये लाइफ है। बिल्कुल सर, इसके बगैर आपकी सर्वाइवल नहीं है। मगर सर देख लें, अभी गवर्नमेंट, आपने कहा गवर्नमेंट, बिल्कुल गवर्नमेंट का काम है। मगर अगर ये देखें इस्लामाबाद की अगर मैं बात करूं सर, 35 बिलियन हमें सॉरी सर, ये 70 मिलियन हमें गैलन हमें चाहिए ज़रूरत इस्लामाबाद में, हमें सिर्फ और सिर्फ 53 गैलन मिल रहा है। तो ये तो गवर्नमेंट का काम सर, नेचुरल भी वजूहत हैं जो। लेकिन आप गवर्नमेंट का क्या कहते हैं कि ट्यूबवेल पे तो तब प्रेशर आएगा ना कि ट्यूबवेल लगाएंगे जब आपको पता होगा किसी घर में नहीं लगा हुआ, इन ब्यूरोक्रेट्स के या इनके बड़े बड़े लोगों के मोटर नहीं चल रही, उन्होंने इस पर गुजारा करना है, वो उस पर सोचेंगे ना कि ये इसमें इन्वेस्ट होनी है। अब उनको पता है हमारे घर में पानी निकल रहा है, बाकी जाए बाढ़ में। तो एक चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये कि देखिए आप जो कि आप कहते हैं ना दूर दराज इलाके की, जो लोकल गवर्नमेंट का कंसेप्ट होता है इसीलिए होता है, जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का, कि वो अपनी डिस्ट्रिक्ट की प्रॉब्लम को हल करने की कोशिश करती हैं। मगर क्या कहते हैं कि अनफॉर्चुनेटली हमारे लोकल गवर्नमेंट स्ट्रांग नहीं है। सिर्फ KP के में कुछ नज़र आती है स्ट्रांग, बाकी प्रोविंसेस में तो उनको इख्तियारात ही नहीं, वो दिन रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे। तो ये उस गवर्नमेंट का काम होता है कि डिस्ट्रिक्ट का, क्योंकि उनको पता था डायरेक्ट हमने रोज़ मिलना है। काउंसलर को पता है यार मैं इस मोहल्ले में रहता हूँ, ये लोगों रोज़ आके पूछना, चॉइस साहब तुझे तो वादा किया, तो आपने तो वादा किया था कि ये काम ऐसे होगा, नहीं हुआ। खान साहब आपने ये वादा किया था, नहीं हुआ। ये वहाँ तक होता जाए। सर CDA की कारकर्दगी के बारे में क्या कहेंगे? 35 अरब अभी तो उनका देखिए जी, जो चेयरमैन है कि वो तो क्या कहते हैं मेयर साहब को बनाया हुआ है। CDA का जो स्टॉप गेज अरेंजमेंट है मेरे ख्याल के मुताबिक, तो अभी इनको जो प्रोफेशनल लेवल पे, और जो कि देखिए CDA क्या परफॉर्म करेगा जब तक उसमें पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट या इंटरफेरेंस जब तक ख़त्म नहीं होगी। आपको उसको देखिए, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है प्रोफेशनल को प्रोफेशनल रहना चाहिए। जी बिल्कुल, कि जिनका जो काम उनको करना चाहिए। अब CDA के पास बजट होगा तो वो कुछ करेगा ना सर। 35 बिलियन का बजट मिला तो तो वो सारे का सारा सड़कों पे लग जाएगा, वो इधर लग जाएगा। ये चीज़ें प्रायोरिटाइज करने वाली होती हैं, और प्रायोरिटाइज कौन कर सकता है? जिसके पास पैसे हैं, गवर्नमेंट है। मैं और आप तो नहीं ना कर सकते। जी बिल्कुल। सो ये इशू अगेन आता है कि आपकी प्रायोरिटाइजेशन कैसे होती है। सर टैंकर माफिया के बारे में क्या कहेंगे? ये तो अगर CDA के टैंकर की बात करें तो अंसर शेख साहब ने कहा कि भाई 300 रुपये पर टैंकर मिल रहा है, मगर मुझे ऐसा लगता है, मुझे लग नहीं रहा कि 300 रुपये पर टैंकर मिल रहा है। हम आज गए थे, उन लोगों से पूछा 3-3 हज़ार में टैंकर मिल रहा है। तो सर जो टैंकर प्राइवेट टैंकर है वो तो सर सोशल इशू है, वो तो हमें एहसास ही नहीं है गरीबों का। सर ये इस मसले पर क्या कहेंगे? देखिए जो तो CDA का आप भाई ला जाते हैं वो तो वाकई 300 का मिलता है, मगर ये है कि जब हमारा ये होता है कि हम भी पानी जब बिल्कुल ख़त्म हो जाता है ना, कि नहाने पानी पीने के लिए भी नहीं कहता, वो क्या चुल्लू बार पानी भी नहीं रहता, फिर हम भागते हैं। उस वक्त फिर आपको एकदम प्राइवेट से चल लेना पड़ता है, क्योंकि जो गवर्नमेंट का प्रोसेस होता है वो आपको फॉलो करना पड़ता है। आप देते हैं एप्लीकेशन, वो पूरी लाइन के मुताबिक 1 बाय 1 प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ये जो होता है ना जाएँ और ले आएँ, ये तो फिर प्राइवेट से आता है। फिर तो प्राइवेट जो होता है तो वो महंगा ही होगा। सर तो उनको भी तो एहसास होना चाहिए, तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कम से कम। यार देखिए वो बिजनेस कर रहे हैं, आप ये कैसे डॉक्टर को कह सकते हैं कि अपनी फीस कम कर दो, सोशल है, वो बिजनेस है ना। जो बंदा बिजनेस कर रहा है आप उससे क्या कहेंगे? जी बिल्कुल।
हम हॉस्पिटल है, आपको पता होता है बंदा मर रहा है, वो पहले कहते हैं साइन करें, पैसे दें, फिर ऑपरेट करेंगे। सर इलीगल कनेक्शंस के बारे में भी ज़रा बात करें। इलीगल कनेक्शन तो चले, वो तो कम से कम हमारी जिम्मेदारी है। वो तो ख़त्म होना चाहिए इलीगल जो कि कनेक्शन है। ये क्या कहते हैं कि ये बोरिंग जो है ना, ये इस्लामाबाद में इसको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि इसको ख़त्म करवाएं। मगर सर अभी गवर्नमेंट ही बोरिंग करवा रही है। अगर ये तो बात मैं कह रहा हूँ कि आप देखें ना कि वो तो गवर्नमेंट को करवाना चाहिए ना ख़त्म। हमें लोगों को ये अवेयर होना चाहिए कि हम लोगों को बात करें जी, आप ये बोरिंग क्यों हो रही है घरों में, जब अलाउ ही नहीं है। यही कानून का हाल है ना। कानून तो फिर इसलिए वीक होता है ना कि जब उसको बनाने वाले या उस पर जिनके हिसाब से पहले अमल करना चाहिए वो ही नहीं कर रहे। सर कानून तो बन जाता है, हम नहीं अमल करते सर। हम ये इंस्टीट्यूशन का काम है। आप सड़क पे जा रहे हैं, आप सिग्नल तोड़ते हैं, आपको पता सामने सिपाही खड़ा है कि अभी मेरा चलान हो जाएगा। जी बिल्कुल। हेलमेट ना भी पहना हो तो आप देख रहे होते हैं कि नजर तो नहीं आ रहा, ऐसे ऐसे देख रहे होते हैं, ट्रैफिक सर्जन तो नहीं खड़ा यहाँ पे, जैसे नजर आता है। जी बिल्कुल। देखिए जो डर होता है ना ये वाला, ये नहीं होता कि आपको कि इसका ये जरूरी होना चाहिए। और ये घर में कनेक्शन जो मोटर लगी हुई है जो बड़ी क्या कहते हैं कि ज़ाहिर हो रही होती है, ये कौन सा छिपा के लगाई होती है। ये तो बड़ा आसान है फाइंड आउट करना घरों में से किस किस के घर में मोटर लगी है, उसको ख़त्म करें। सर नीचे इंस्टीट्यूशंस लेवल पे क्या कहेंगे? स्कूलों में हमारे ये वो नहीं है कि बच्चों को सिखाया जाए कि आप पानी यहाँ पे ज़रा। देखिए स्कूलों का बहुत बड़ा रोल है, मगर घर सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल है वालिदैन का होता है कि बच्चों को वो कैसे सिखाते हैं। बट सर अगर इंस्टीट्यूशंस में सिखा दिया जाए तो मेरे ख्याल से इंस्टीट्यूशन को भी सिखाया, मैं उस पर डिनाई नहीं कर रहा, मगर मैं घर की भी बात कर रहा हूँ। ये हमारी भी जिम्मेदारी है बीइंग पेरेंट्स कि हम अपने बच्चों को सिखाएंगे भी ये इस चीज़ की क्या अफादियत है। अब देखें ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया था अगर तुम दरिया के किनारे बैठे और तुम वजू कर रहे हो और पानी ज़ाया किया तो फिर भी उसका हिसाब होगा। बिल्कुल। और नमाज सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हमारे इस्लाम का। बिल्कुल। अगर हम इस्लाम की बात करते हैं तो उसमें फरमा दिया गया उसको पढ़ने के लिए वजू करना है। उसमें फरमा दिया गया तुम दरिया के किनारे का मतलब इतना खुला पानी है, पानी ज़्यादा है, बल्कि इतना बेतहाशा पानी दरिया का, वहाँ बैठे भी तुमने ज़ाया किया उसका भी हिसाब होगा। हम इधर भी जहाँ स्केर्स हैं हम उधर से करने से बाज नहीं आते हैं। सर इंटरनेशनली वाटर क्राइसिस का इशू आ रहा है, ये क्या सर कोई नेचुरल फिनोमेना है या? लेकिन जो कि एक तो चीज़ ये है कि जिस तरह हम बात करते हैं, एक तो क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम पैदा हो रहे हैं वाटर के। फिर दूसरा ये है कि इसकी जो वाटर की डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल है ममालिक में। मतलब मेरा ख्याल कहता है कि 7-8 ममालिक हैं जो कि 40 से 50% वाटर उनके रिसोर्सेज में है, बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को बाकी आता है। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि देखें पाकिस्तान जैसे बात करते हैं, हमारी पॉपुलेशन का बहुत बड़ा मसला है जी। अब देखें 1950 में हम जब बात करते हैं कि हमारा पर कैपिटा अवेलेबिलिटी थी 5000, हमारी आबादी कितनी थी? 3-4 करोड़ जी। अब हमारी आबादी कितनी है? 20-25 करोड़ तक तो कम से कम 20 तक पहुंचने वाली है जी। तो ये चीज़ ये है कि हमारे यहाँ हमने उसके मुताबिक प्लानिंग नहीं की। हमें उसके करने के लिए वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स उठा के देखे तो उन्होंने बताया था हमें कम से कम 2-3 डैम और बना लेने चाहिए थे, इंक्लूडिंग कालाबाग। हमने कोई भी नहीं बनाया। सर देख मैं वही फिर मैंने आपसे पहले भी यही बात की कि अभी कालाबाग के इशू अगर हम देख लें तो गवर्नमेंट को बनाने दे नहीं रहे, मुख्तलिफ पॉलिटिकल लोग जो हैं। यही तो बात है ना, आप उसको सीधा बात होती है। देखें गवर्नमेंट की जो रेट होती है कि वो गवर्नमेंट की होती है कि जिस तरह तालिबान भी बैठे हुए थे ना जी, जब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया भगा दिया ना। एक चीज़ ये है कि लोगों के साथ बात करने की ज़रूरत है। लोगों को मिस इन्फॉर्म किया जा रहा है, इनको टेक्निकल बेसिस पे बताने की लोगों के पास ज़रूरत है। ये पॉलिटिकल मसला नहीं है, ये ह्यूमन मसला है जी। आज अब लड़ रहे हैं, कल पानी नहीं होगा। अब ऐसी बात है कहते डैम से ये नुकसान है वो नुकसान, मान लिया नुकसान भी है, आपको कैंसर हो गया है, क्या आप ऑपरेट नहीं करवाएंगे? ऑफ कोर्स करवाएंगे। और ऑपरेट करवाने के क्या कहते हैं कि जख्म आएगा, ये आएगा, उसके बाद वैसे नहीं रहेंगे। आप करवाते हैं क्यों? आपको पता इसके बाद इलाज नहीं। कल पानी नहीं होगा तो फिर आप किस पे लड़ेंगे? सर इंडियन आबी जारियात के बारे में क्या कहेंगे? इस इशू को हम कैसे कंट्रोल करें सर? नहीं वो तो हमारा इंडिया जो कर रहा है कि वो हमारी वीकनेसेस हैं कि हम अपना इधर बना। देखिए इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया हमें ये कहता है ये तो पानी ज़ाया कर रहे हैं, ये डैम नहीं बनाते। पानी स्केर्स है, आप सबको पता स्केर्स है जी। तो हम बना के उसको काबिल यूज़ बना रहे हैं। वो हमारी इसी वीकनेस को एक्सप्लॉइट करता है इंटरनेशनल पे, और हम इधर लड़ रहे हैं कि नहीं बनाना। एक चीज़। दूसरा, हमारा सिंध तौस का जो माहदा है वो इंटैक्ट है इंशाल्लाह, उसमें से कोई मसला नहीं है। मोदी साहब जितनी मर्जी बढ़ के छट के मारते हैं वो कहीं नहीं जाने वाला, क्योंकि उसको पता है कि देखिए कुछ चीज़ें होती है रेड लाइन्स होती हैं जी।
उनको पता है, देखें हमें पता चल गया ना कि हमारा एग्रीकल्चर नहीं है या ये नहीं हो रहा, पानी नहीं मिल रहा, तो हमने कल को भूख से मरना है, इससे बेहतर हम सोचेंगे इससे बेहतर हम लड़के मर लें। तो ये चीज़ें हैं कि हमारा जो सबसे बड़ी वीकनेस जो एक्सप्लॉइट करता है इंडिया, वो ये है कि वो कहता है कि हम पानी को ज़ाया कर रहे हैं, हम इसको स्टोर नहीं कर रहे। और स्टोर करने के लिए जाहिर सी बात है हमें डैम वगैरह बनाने या कोई कम से कम कोई और सर डैम के अलावा कोई और तरीका कार है डैम और कैसे आप करेंगे? देखेंगे हो कि एक और इंजीनियरिंग होती है पानी रिचार्ज करते हैं, मगर उसका भी ठीक है, मगर बात यह है कि हमारा बेसिक डैम हमें बनाने चाहिए, स्टोर करने चाहिए। आप देखें अमेरिका में 900 डेज का स्टोरेज पानी मौजूद होता है। 900 डे मीन के 3 साल उनके ड्राउट भी चले तो वो पानी मैनेज कर सकते हैं, और हमारे सिर्फ 30 दिन का है। कि अगर खुदा न खासा ड्राउट परसिस्टेंट होगा, पानी बंद होगा, हम 30 दिन में सर्वाइव कर सकेंगे। सो दिस इज अ प्रॉब्लम। सर बारिश ना होना भी एक बहुत बड़ी वजह है। बारिश ना होना इसलिए वजह होती है कि देखिए मानसून का जो होता है, हम जो है पाकिस्तान जो है कि ये एक एरिड जोन में है, हमारी डिपेंडेंस 2 सोर्सेज पे, मानसून रेन पे और ग्लेशियर मेल्टिंग पे। हमारी वैसे बारिश कम होती है मगर मानसून में होती है, और जब 2-3 माह में होती है पानी कहाँ जाता है? हम स्टोर ही नहीं करते उसको। जब मेल्ट हो रहा था हम उसको स्टोर ही नहीं करते, वो सारा समंदर में। तो सर जंगलात के बारे में फिर वही बात है सर, हमारे इंस्टीट्यूशन लेवल, स्कूल लेवल पे आप देख लें, दुनिया में देख लूँ, बच्चों को सिखाते हैं कि दरख्त वगैरह लगाएं, या तो हम दरख्त काट रहे हैं सर। नहीं, हमने इस पर शुरू किया हुआ SDP ने, हमने मेयर ऑफिस को भी इन्वॉल्व किया था इसमें। तो उन्होंने अभी अनाउंस किया था कि जो कि इस्लामाबाद के ऑलमोस्ट सब स्कूलों में वो जाने की कोशिश कर रहे हैं कि दरख्त लगाने में। कुछ स्कूलों में हमने कंपेन स्टार्ट की हुई है, कुछ में भी कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में इस पर हम कम काबू पा लेंगे सर। बाकी सर ये बताएं कि साउदर्न पंजाब जो है, स्पेशली साउदर्न पंजाब या इंटीरियर सिंध जो है ये, और बलूचिस्तान के साथ वाले जो इलाके हैं, डेरा लायार वगैरह, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इशू है सर, पानी का बहुत ज़्यादा बीमारियाँ हैं। लोग इसीलिए है कि वहाँ पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है ना, हमने वहाँ पानी कैसे पहुँचाएंगे? हमारे तो पहले ही पे लड़ रहे हैं। हम कहते हैं कम है, हम ये डैम नहीं बनाएंगे, वो नहीं बनाएंगे, ये तो चलता रहेगा। और सर पानी के लेवल का जो कम और ज़्यादा का इशू है सर, ये आप इसको टेक्निकली बताएंगे? ये इसमें ये होता है कि वाटर टेबल जो है ना, हमारा ग्राउंड वाटर टेबल वो लो हो रहा है। क्यों? कि हमारे जो ट्यूबवेल लगाए गए हैं कि वो सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि वो जितनी बारिश चाहिए होती है ना, इसकी कैलकुलेशन कर रहे होते हैं कि अगर हमें इतने में कि ये कहते हैं हमें 2 क्या कहते हैं कि MAF वाटर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं ट्यूबवेल, तो हमें बारिश होनी चाहिए 3 में, यानी कि 1-2 MF 2-3 MF उतनी पानी भी है ताकि जो रिचार्ज है वो भी हो जाए। और हमारा उतना MF का रिचार्ज नहीं होता है, हम निकाल ज़्यादा रहे हैं, रिचार्ज कम हो रहा है, जिसकी वजह से वो वाटर रिसोर्स जो होता है कि उसका टेबल ऑफ डिप्लीट कर रहे हैं। अच्छा सर, इसको वाटर क्राइसिस को आप ज़रा इंटरनेशनल लेवल पे ले जाते हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में सर इसका क्या रोल है? देखिए ये तो कहा जाता है कि जो नेक्स्ट जनरेशन वार्स होंगी वो वाटर पे ही होगी। इसकी रीज़न ये है कि वाटर स्केर्स कमोडिटी है, और वाटर मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्रॉस कंट्री होता है। मान जो रिवर्स होते हैं वो कंट्रीज़ में से गुजर रहे होते हैं, एक से दूसरे से तीसरे। जो हमारे जैसा रिवर्स आते हैं, हम इंडस की बात करते हैं, रीजिनेट ये चाइना से होता है, चाइना से होकर इंडिया के थ्रू होकर पाकिस्तान तक आता है, फिर समुद्र तक जाता है। अब इंडिया में वाटर स्केर्स है, पाकिस्तान में वाटर स्केर्स है। अब अगर दोनों एक दूसरे पानी को क्या कहते हैं, इंडिया हमारे से पानी रोकने की कोशिश करेगा तो वार का प्रॉब्लम हो जाएगा, पॉलिटिक्स चलेगी। इसी तरह अगर नाइल की बात करते हैं, जिसको नील का दरिया कहते हैं, उसमें भी कितने हैं, कीनिया है, उसमें क्या कहते हैं इथियोपिया और ये वो मिस्र वगैरह सब है, उसमें भी हमेशा उनके रहते हैं। अब वो देखिए यूरोप में देखें उनके वाटर के। सो वाटर इज़ अ पोलिटिकली वेरी इंपॉर्टेंट। इसका एक ही इलाज है कि आप इसको क्या कहते हैं जुडिशियल वे में इसको सॉल्व करें ऑन द बेसिस ऑफ नीड। मगर कुछ ममालिक ऐसे हैं वो कहते हैं जी हम पानी क्यों शेयर करें दूसरे मुल्क के साथ, ये भी तो नेचुरल सोर्सेज है ना जी, जिस तरह ऑयल नेचुरल सोर्सेज है, तो ये भी नेचुरल सोर्स है। क्या वो ऑयल मुफ्त में देते हैं? जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, उन्होंने अपने इकोनॉमी के लिए। तो ये वाले इशूज़ हैं सर। इस पे वाटर क्राइसिस पे ज़रा लास्ट आपके कमेंट चाहिए, आप ज़रा पैगाम दें हमारे स्पेशली जो यूथ है उनको पैगाम दें कि वाटर के लिए इकदाम करें, और बाकी पाकिस्तान के लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे भी सर ज़रा लास्ट कमेंट। देखिए जो हमारा है कि हमें पानी का सही इस्तेमाल करना चाहिए, इसको ज़ाया नहीं करना चाहिए। यूथ को यही एडवाइस है कि पानी को ज़ाया मत करें, इसका सही इस्तेमाल करें, जहाँ ज़रूरत है वहाँ इस्तेमाल करें। और नेशनल लेवल पे हमें बेटर गवर्नेंस करने की ज़रूरत है। ये गवर्नेंस बेटर होगी तो हम किसी काबिल होंगे, अदरवाइज़ हम पानी के लिए ऐसे ही हमारा जो प्रॉब्लम है ये कंटिन्यू रहेगा। सर वक्त देने का शुक्रिया। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हम जल्द अज जल्द इस इशू पे काबू पा लेंगे इंशाल्लाह। नाजरीन, आज का प्रोग्राम यहीं पे हम इख्तिताम करेंगे। वाटर क्राइसिस का इशू ऑफ कोर्स इसमें गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का भी ज़रा इशू है और सोशल लेवल पे भी इसका इशू है,
इसके बचाने के लिए ये हमारी कौमी ज़िम्मेदारी है, ये हमारी इस्लाम भी हमें यही कहता है कि इसको बचाया जाए। हमें उम्मीद है कि हम जल्द से जल्द इस मौजू पे काबू पा लेंगे। आज के लिए इतना ही, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह कुछ नए मसाइल लिए, कुछ नए मसाइल का हल लिए। तब तक की इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।